जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। यहाँ जिंदगी के सफर में हर मोड़ पे एक नई कहानी है। यहाँ पे हौसले, संघर्ष और जीवन की एक नई रवानी है, जहाँ पे हर धड़कन सिर्फ एक ही बात कहती है, जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं। कटिंग चाय की इस प्यारी सी सीरीज में जहाँ पे हम बताते हैं जिंदगी के एक नए रवैये, जिंदा हूं मैं, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हूं आपका होस्ट अजय सिंह। और आज फिर से आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आया हूं हमारे प्यारे से दादाजी, जो बड़े ही हंसमुख हैं और प्यारे हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो फैमिली 50,000 की हो चुकी है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी का शुक्रिया करूंगा कि आपका प्यार इसी तरीके से हमें पर बनाए रखें। जी, आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे से दादाजी। एक बार हमारे व्यूअर्स को आप राम राम से खंबा गणी कर जी। आपसे थोड़ी बहुत आपकी जिंदगी की कुछ बातें जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आज का जो जीवन है उससे और आपकी जिंदगी की जो जीवन थे, जो आपका टाइम था, वो थोड़ा अलग था और हमको वो जानना है आपके बारे में। आपका बचपन से शुरू करते हैं कि आपका बचपन कैसा गया। 15 साल की उम्र तक मैंने 8वीं पास की थी बहुत स्कूल से, धीरे धीरे। कभी स्कूल जाता, कभी नहीं जाता। अच्छा। फिर मामा जी पकड़ के ले जाते थे, वो पोजीशन थी। मेरे पढ़ाई का मेरे को शुरू से ही रुतबा नहीं था। फिर 20 साल की उम्र बड़े वगैरह छोड़ करके मैं छोटा मोटा काम धंधा करने लग गया। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, उसके हिसाब से मेरी जिंदगी उसी टाइप में निकली। और 55 साल की उम्र तक मैंने पूरा संघर्ष किया। और अब जो है, अब मेरे शरीर में वो जान नहीं है कि मैं कोई काम करने लायक हूँ या कर सकूँ। फिर भी छोटी मोटी सेवा मैं करता हूँ। छोटी मोटी सेवा आप करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, आपके शरीर में बहुत जान है। अभी ऑफ कैमरा हम जब बात कर रहे थे तब मुझे लगा कि आपसे ज्यादा जिंदा दिल आदमी कोई है नहीं यहाँ पे हमारे आसपास। अच्छा, आपके माता पिता जब एक्सपायर हुए तब आपकी क्या उम्र रही होगी। 15 साल। 15 साल। तो तब से आप मामा जी के यहाँ पे रहते मामा हैं। जी। तो आप अपने काम क्या करते थे आप। 20 साल तो मैंने मतलब अपने सब्जी की दुकान पे सर्विस की। सब्जी की दुकान पे। और 25 साल तक मैंने किराने की दुकान पे सर्विस। ठीक है, तो किराने की दुकान पे आप सर्विस करते थे, मतलब 25 साल आप वहाँ पे गुजारे आपने। ठीक है, आपने शादी की। नहीं, शादी नहीं की आपने। तो क्या रीजन था कि आपने शादी नहीं की। अब मैंने देखा मेरा कोई परिवार भी है नहीं, कोई भाई वगैरह कोई है नहीं, अब शादी करके करूंगा क्या। ये एक रीजन था। एक रीजन जो आप मुझे भी ऑफ कैमरा बता रहे थे, एक बार वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दें। शादी करने में मकान भी चाहिए, गैस की टंकी भी चाहिए, कॉस्मेटिक भी चाहिए, हर आइटम चाहिए, हर आइटम चाहिए। और वो आप चाहते नहीं थे कि इन लफड़ों में पढ़ूं, ऐसा कुछ। मैंने कहा पूरी फरमाइश में पूरी कर नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप अगर शादी करते तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलता है, बहुत अच्छा। अच्छा, ईश्वर की मर्जी। जी। तो आप कहाँ से हैं वैसे। मैं ब्यावर संजय कॉलोनी, झूलेलाल चौक। झूलेलाल जी। तो आप अपने मामा जी के यहाँ पे रहते थे, तो उनके बेटे थे। उनके 2 लड़के थे। ठीक है, वो क्या करते हैं। उनके एक के ज्वेलरी की दुकान है, वो बनाते हैं खाली। अच्छा। मेटल बाजार से आता है, वो बनाते हैं। और एक जने है जो अपने दिल्ली से माल लाते हैं हौजरी का, वो फिर होलसेल दुकानदारों को बेचते। अच्छा, होलसेल की दुकान पे वहाँ बेचते। 100 पीस, 200 पीस अंडरवियर है, बनियान है, तौलिए हैं, जी, रुमाल है। अच्छा, वो ये काम करते थे। तो आपने कभी उनके फैमिली बिजनेस में सहायता की है या फिर आपने चाहा कि। नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं। वो क्या, सुबह आते थे अपना, वो एक जना अपने जो सुनार की दुकान थी वो उधर चला जाता था, दूसरा जना अपना ऑर्डर लेके आ जाता था, माल उनको सप्लाई करके वो अपने घर पे। अपन उनको कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। अच्छा, उनको जैसे मैं अगर कोई आइटम लेता तो मैं उनको पेमेंट कर देता था, लो भाई। अच्छा। तो आप वहीं पे मामा जी के वहीं पे रहते थे। जी। तो आपका आश्रम में, आपने इससे पहले कोई दूसरे आश्रम में भी थे। आप पहले। मैं पहले जोधपुर के आश्रम में था, अनुबंध में। जी। निम्मा निमड़ी मंडो। ठीक। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं। मेरे को यहाँ 3 साल हो।
3 साल से भी इस आश्रम में रह रहे हैं। अच्छा, आनंद कुंज व्रत आश्रम में। तो आश्रम में आने की आपकी क्या वजह रही कुछ? अब मैंने देखा मेरा आगे पीछे भी कोई है नहीं, मामा मामी भी गुजर गए। जी। अब मैं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? उनके पास वही 2-2 कमरों के मकान और 3-3 बच्चे। तो मैंने कहा अब अपनी रेपुटेशन यहाँ डाउन हो रही है, तो इसलिए मैंने उनको चला के बोला, मैंने कहा भाई अब मैं क्या ऐसी क्या बात है? मैंने कहा बात कुछ नहीं हुई, राजी खुशी आपसे बातचीत करता रहूंगा, आऊंगा नहीं लेकिन बातचीत करता रहूंगा आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मेरे को क्या सुहाता नहीं है घर पे, बच्चे भी आज नहीं तो कल बड़े होंगे। जी जी। तो इसलिए आपने वहां से? राजी खुशी आए, मेरे को आश्रम में बैठा के गए बाकायदा। जी। बैठा करके उनका फोन आता है, महीने में 2-3 बार उनका फोन आता है, बातचीत करता हूँ, कैसे ठीक है, कोई कर्जे पानी की जरूरत पड़ती है बोल दे, मैं कभी मंगाता नहीं, मैं कहता नहीं मेरे पास है। तो मतलब आप अपनी मर्जी से यहाँ? मर्जी से। तो आपकी जो बचपन था वो कैसा गुजरा, मतलब कि आपने आज के जो बचपन है और आपका जो बचपन था उसमें क्या अंतर है? बचपन में तो ऐसा था, मेरी जो माँ थी वो अक्सर बीमार ज्यादा रहते थे, उनको शुगर के बाद उनको पैरलेस हो गया, तो उनकी भी सेवा चाकरी करनी पड़ती थी पूरी। जी जी। और वो पापा थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो क्या अपने बीड़ी ज्यादा पीते थे, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो उनकी सेवा में दिन निकल जाता था, पता ही नहीं पड़ता था भाई सुबह कब होती है रात कब होती है। तो बस उसी में आपका बचपन निकला। तो आप एक चीज बताइए मुझे, देखो ये आजकल जो बचपन गुजर रहा है जो आप देखते हैं अपने आसपास, उसमें और आपके बचपन में क्या अंतर था कि आपको लगता है कि यार ये चीजें गलत हो रही है, ये चीजें सही नहीं हो रही जो हमारे बचपन में था? अब आजकल जो बच्चा जब स्कूल जाता है वो उसकी स्कूल नहीं है एक्चुअली, वो एंजॉय करने जाता है। एंजॉय करने जाता है जी। जैसे आज शनिवार को पढ़ाई नहीं होती है, शनिवार को अलग ड्रेस होती है, इस दिन बूट चेंज होने चाहिए, ड्रेस चेंज होनी चाहिए, आज साहब पिकनिक कराने जाना है जी। तो हमारे टाइम में पढ़ाई और होती थी, सुबह डंडा बजता था ऐसे जी। और सीधा क्लास से आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर गए तो डंडा तैयार है जी। अब आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, और क्लास में बैठे बैठे बच्चे आजकल तो एक बात है, बातें करते रहते, मोबाइल चलाते रहते। पहले ऐसे मोबाइल कहाँ थे? हमारी लाइफ में और अभी की लाइफ में रात दिन का फर्क। पहले एंजॉय भी ज्यादा करते थे। पहले एक जो पीटीआई मास्टर होता था वो घूमता ही रहता था स्कूल में, कि कोई बाहर आ गया या कोई गलत काम किया नहीं, डंडा उड़ा नहीं। अब आजकल तो डंडा मारते हुए अपने पुलिस केस हो जाता। जी जी। डंडा किसी को आप मार नहीं सकते। तो पहले तो बस पहले तो उड़ते थे बाकायदा, इतनी बहस रहती थी आज। अच्छा। तो आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई अच्छी, मैंने मतलब 6 क्लास तक बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया पढ़ाई की। उसके बाद थोड़ी हमारी स्थिति खराब हो गई, फिर मैंने 7वीं 8वीं में थोड़ी सप्लीमेंट्री आई। सप्लीमेंट्री, पर फिर भी आपने बचपन तो हम लोगों से तो ज्यादा अच्छा ही जिया है आपने, क्योंकि अभी तो क्या है कि पहले तो लोग बाहर आंगन में थे, फिर रूम में आए और अब केवल फोन तक सीमित रह गए। तो ऐसा ही बचपन हो गया आज के टाइम पे। आपने हमारे टाइम में अगर इसके घर में टीवी या फोन होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा। और आजकल तो आम बात हो गई, छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है और टीवी। जिसके घर में टीवी नहीं है वो बच्चा कहता है भैया टीवी लाओ, पहले मोबाइल लाओ और टीवी लाओ। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। 20 घरों के बीच में एक जने के टीवी होती थी जी। तो शाम को 8 बजे चित्रहार प्रोग्राम आता था जिसमें 6 गीत आते थे। अभी भी आता है? अभी भी आते हैं, मेरे को ध्यान नहीं। और वो मतलब सब मोहल्ले वाले साथ में बैठ के देखते थे। अच्छा। समाचारों के टाइम सब आ जाते थे, बैठो देखो। उस टाइम जो चित्रहार आता था, अभी जो आता है उससे वो बहुत अच्छा था जी। वो पुराने गानों की तो बात ही अलग है। अच्छा, गानों से जहां बात चली है, आपको भी गाना पसंद है? तो आपका जो फेवरेट गाने हैं वो आप गुनगुनाते हैं? बिल्कुल जी। तो अभी आपके आश्रम में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपने खूब सारे दोस्त बनाए होंगे? बहुत अच्छे, सबसे मैं मिलता रहता हूँ, गीत गाता रहता हूँ, डांस भी करता रहता हूँ। मतलब एकदम जिंदा दिली से आप जीते हैं। जी। और आपसे जानना चाहूंगा, अब लोग मेरे को कहते हैं 65 साल की उम्र में तुम इतने हष्टपुष्ट हो और क्या बात है, नाचते भी हो, काम भी सब करते हो। मैं कहा भाई मेरा शरीर ओके है, एकदम फिट है। सही बात है, आपका शरीर एकदम फिट है और
दिल से फिट हैं, दिमाग से फिट है, तो फिर सब जगह से फिट है, सबको हंसाता रहता हूँ, लेडीज को, जेंट्स को, सबको। सबको हंसाते हाँ। रहते हैं। यानी आप कपिल शर्मा हैं अपने आश्रम के। अच्छी बात है। आपकी दिनचर्या कैसे गुजरती है आश्रम में? जैसे आप सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? दिनचर्या कुछ आपस में बैठ के किसी को दुख दर्द है इसका सुन लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, गोली दवाई देनी है जी। भाई, ये आपको अभी कैल्शियम की दवाई शाम को लेनी है, विटामिन की दवाई सुबह लेनी है, जी। शुगर की दवाई खाना खाने से पहले लेनी है। जी अब वो जो ज्यादा बीमार होता है फिर उसका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है जी जी कि यार काका हमको बताना, गोली टाइम खाने से पहले उसको वो देके आ जाते हैं, खाना खाने के बाद तेरे को ये लेनी है, शाम को तेरे को ये लेना है, भाई बाहर से मेरे को कोई चीज ला के देनी है कि भाई ये चीज लानी है, हाँ साहब ये आई। आपको आश्रम में किस नाम से बुलाते हैं सब? आश्रम मेरे को साहब काका के नाम से बुला, काका। एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आपने ले रखी है, तो आप सबका ध्यान रखते हैं वहाँ सबका। पे? जी। और फिर- हम और दीपक भैया हैं दोनों, बहुत बढ़िया है। अच्छा, दीपक जी भी आपके साथ हाँ ही रहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी बात है। वैसे भी मैंने सब जगह पढ़ा है और शास्त्रों में भी पढ़ा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा, और आप वो कर रहे हैं और बिल्कुल। जिंदा दिली से कर रहे हैं, लोगों को हंसाते हैं, खेलते हैं। और आपका सुबह की दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती है? आप कितने बजे उठते हैं और फिर शाम? सुबह साहब मैं 4 बजते में उठ जाता 4 बजे आप उठते हैं? हाँ। जी 4 बजे उठ करके और फ्रेश होकर के दातुन कुल्ला करके आराम से फिर थोड़ा 2 घंटे में घूमने जाता हूँ बाहर। जी 6:30 बजे आते हैं, घूमा के 4 लोगों से मिलते भी हैं, करते भी हैं, बैठते भी हैं। 7 बजे फिर चाय वगैरह पी के थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है जो अपना हाथ से होता है कर लेते हैं। वैसे 2 भाइयाँ काम करने वाली है, जी। 2 खाना बनाने वाली है, जी। हमको कोई तरह का नहीं, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। तो आप लोग साथ में गेम्स वगैरह भी खेलते हाँ हैं? गेम्स भी खेलते हैं, जी कैरम बोर्ड है, सांप सीढ़ी है, जी और जैसे टीवी में समाचार वगैरह आते हैं वो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, जी। सब आराम से, कोई तकलीफ नहीं। तो आपका जो घर पे आपको कभी याद आती है, घर की कभी याद आती है आपको? नहीं साहब, हमको तो अपना घर कभी याद आता ही नहीं। घर- हमारा आश्रम में इतनी हमको सुविधा है कि हमको कभी महसूस ही नहीं होता है कि भाई हम आश्रम में रह रहे हैं, आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। आपका परिवार बन चुका है बिल्कुल, वहाँ पे, बिल्कुल। आपके साथी लोग हैं वहाँ पे, तो आप लोग एक दूसरे से बात करते होंगे? बिल्कुल बातचीत करते हैं, बाकायदा एक दूसरे का दुख सुख सुनते हैं, सब अच्छी तरह बातें करते हैं, नाचते गाते रहते हैं, सब कोई तकलीफ, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी से मनमुटाव नहीं है आश्रम में, सबसे बोलते करते हैं। सबसे बोलते हैं। हाँ, और बिल्कुल। वैसे भी आपने तो काका की उपाधि ले हाँ, रखी है, सब तो फिर तो बस सब एक आवाज कोई लगा देता है, हाजिर। काका हाजिर है। कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही दादाजी से बात कर रहा हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं उनसे आपने ऐसा क्या सीखा कि आपको लगता है कि ये चीजें तो आपकी आज की जो पीढ़ी है ना उनको पता होनी चाहिए कि ये चीज करो, ये चीज मत करो? आजकल साहब संयुक्त परिवार तो कहीं है नहीं, जी मियाँ बीबी और 2 बच्चे, जी 2 बच्चे भी मुश्किल से आजकल 1 बच्चा ही होता है, 2 बच्चे भी नहीं होते, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा हो गया। जी 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 तो आजकल ऐसा मतलब 25 मेंबर के बीच में इतना बड़ा परिवार कहाँ मिलेगा, सही बात है। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है नहीं। तो संयुक्त परिवार तो लगभग पूरी तरह खत्म ही हो चुके हैं। कुछ स्वस्थ है, कुछ अस्वस्थ है, सबसे मिलते करते हैं, उसमें कुछ फर्क पड़ता है, उसमें फर्क पड़ा। आदमी का टाइम भी पास हो जाता है। जी जी जी। तो आपके जो परिवार है आपके आश्रम में, उसमें हर तरीके के लोग हैं, हर जगह से लोग आते हैं, उन सबके साथ घुलना मिलना, और फिर आप खाना भी साथ में खाते हैं? हमारे आश्रम में कलकत्ता वाले भी, अच्छा। कलकत्ता वाली में आंटी जी और जो अगले बार आए थे आपके, अच्छा जी जी कोई जोधपुर से है, जी जी ठीक है ना, तो जयपुर से है, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने से हमारे पास है, टोटल हर कोने हर से। कोने से तो मतलब एक आश्रम में आपको पूरा पूरा देश ही मिल गया, पूरा। ऐसा बोल सकते हैं। पूरा। तो आप अच्छा एंजॉय करते हैं वहाँ पे? आज हर भाषा का आदमी मिलेगा, अच्छा। जो भी आप जिस भाषा के, पंजाबी भी मिलेंगे, सब तरह के बच्चे मिलेंगे। तो हर भाषा के आदमी आपको मिलते हैं, पर एक जो प्यार की और दिल की भाषा है वो आपको आश्रम में मिलती है। और हमारे मैडम जी हैं, जी आते ही सबसे मिलना करना, जी और मैडम के हमेशा आप चेहरे पे मुस्कान ही देखोगे, कभी मायूसी नहीं आई, अच्छा किसी को डांटते नहीं। जी। अच्छा काका कोई बात नहीं, वो सबको, छोटे को बड़े को सबको काका ही बोलते हैं। अच्छा। और हमारे सर हैं वो भी एकदम फुल फिट, किसी को नहीं परेशान करना है या कुछ कहना। बिल्कुल तो आप आश्रम में एंजॉय करते हैं? बिल्कुल। ऐसा है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो आश्रम है
वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके क्या क्या रीजन होते हैं कि वो वहाँ पे रहने के लिए आते हैं? जैसे कि आप तो अपनी मर्जी से आए वहाँ पे। 8-10 जने तो ऐसे हैं कि उनके खाली लड़की हैं, सिर्फ लड़का उनके है नहीं। अच्छा। तो अब कैसी बात है, लड़कियों का खुद का जो परिवार बड़ा होता है, जी अब वो माँ को वहाँ कैसे रखें? जी जी और कुछ जो लड़के होते हैं वो कमाने में असमर्थ हैं, जी। किराए का मकान है, वो अपने माँ बाप को कहाँ रखे? परेशानी कहीं नहीं क्या। और जो एक मानसिकता जो आजकल के जो जवान लोगों में या फिर आजकल की जो अच्छा, पीढ़ी कुछ बीमार लोग ज्यादा हो जाते हैं। जी अब जैसे हमारे वहाँ एक अंकल जी है, मिश्रा जी है, जी उनका परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब वो कहाँ जावे? 85 साल उनकी उम्र है, जी जी। कहाँ रहेंगे? तो उसके उनके लिए आस की पूरी सेवा हो रही है। अच्छा, हम वो ऐसे हम कोई चार्ज वगैरह तो कुछ लेते हैं नहीं, जी। सब फ्री ऑफ चार्ज है। फ्री ऑफ एक- कॉस्ट मिलता है। हाँ, 1 रुपए की चीज आपको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, सब आइटम मिलते हैं। बिस्किट से लेकर के मीठा वगैरह, नमकीन, जो भी आपको अवेलेबल है सब मिलता है। जी जी जी। तो आपको वहाँ पे सारी सुविधाएं सब बिल्कुल A to Z तक टोटल। तो मैं आपसे ये जानना जो घर में नहीं मिलता है वो हमको आश्रम में मिलता आश्रम में मिलता है, तो घर जैसा माहौल हो घर गया जैसा। आप लोगों है, घर से भी अच्छा समझ। घर से भी अच्छा माहौल हो गया आप लोगों के लिए। जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि देखो आपने ये रीजन बताए कुछ जो वाजिब रीजन लगते हैं कि पूरा परिवार नहीं रहा ऐसा, बट एक जो आजकल के जो बच्चों की मानसिकता है जो छोड़ जाते हैं माता पिता को सब कुछ सुविधा होने के बाद में भी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा है, उसमें माँ बाप को अगर छोड़ के भी जाते हैं तो उसमें 25% मिस्टेक में वो भी होते हैं। जी 100% मिस्टेक तो घर वालों की नहीं होती, कुछ मिस्टेक उनकी भी गिनी जाती है। 75% वो अगर लड़का लड़की गलत है तो 25% ये भी गलत है। जी जी। ऐसा भी होता है। ताली तो 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से तो बजती नहीं। सही बात है, सही। फिर भी आजकल के लोगों में जो मानसिक बदलाव आ रहा है, जो मानवता खत्म हो रही है, उसका भी एक रीजन है कि जो वृद्धाश्रम में जो अपने पूर्वजों को छोड़ना पड़ा। मैंने आपको बताया ना, छोटे मकान, पार्क कहीं है नहीं। जी अगर बुजुर्ग आदमी टाइम पास करना चाहे तो कहाँ जावे? और घर में जो बुजुर्ग आदमी बैठा होता है वो बहू को भारी लगता है, कैसा माथा ढकना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है, सब प्रॉब्लम है। क्या करें? तो इस वजह से फिर वहां पे छोड़ उसको जो बुजुर्ग आदमी है उसको टाइम पास करने के लिए चाहिए जगह। 2 जने मिलने वाले आ गए, फिर उनको चाय पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, मिलने तो लोग आएंगे। जी जी किसी को पता पड़ गया आज इनको साहब बुखार हो गया, चलो भाई इनका सुख दुख पूछने जो वो पूछने आ जाते हैं, घर आएंगे। जो यार दोस्त के साथ बैठेंगे वो तो आएंगे। तो ये कुछ कारण है कुछ जिसकी कारण। वजह से वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को जाना पड़ता है बिल्कुल। या फिर माता पिता को छोड़ना पड़ता है। अब जिनके कोई है ही नहीं तो उसका तो क्या करें? हाँ, उसका एक अलग रीजन। एक रोड पे बैठे उससे जगह अपने ठिकाने पे बैठे हैं ना, कहाँ रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है, जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तकलीफ है तो मेडिसिन वगैरह सब तैयार है, डॉक्टर तैयार है। अब रोड पे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब रोड पे आप किसी को बैठा था एक दिन उसको आप खाना खिला दोगे, रोज उसके लिए टिफिन लेके थोड़ी जाओगे? जी जी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। सही। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है या फिर जो बच्चे हैं उनको मम्मी पापा को या माँ बाप को छोड़ जाते हैं, ये एक रीजन है। आपने दोनों रीजन बताए, जो एक लगता है कि जो पूरा परिवार ही नहीं रहा तो फिर एक ये रीजन हो सकता है कि उनको वृद्धाश्रम से जैसी बेस्ट जगह नहीं मिल सकती जहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान तीनों मिल जाए, और एक रीजन ये है कि मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, उसकी वजह से भी है। रोटी कपड़ा मकान भी है, उसके अलावा मानवता भी बहुत है। हमारे मैडम जी हैं, हमारे सर जी हैं, उनमें मानवता भी बहुत है जी हर चीज में। बोली अच्छी हमारी मैडम की, तो उस दिन आए भी थे, आपने बोली पहचानी भी होगी, कितनी आवाज उनकी मीठी हुई। जी 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 इससे पहले दिन में मैडम आए थे। जी जी। तो आप जहाँ आश्रम में रहते हैं वहाँ की आपकी दिनचर्या है, तो उसमें आप जैसे त्योहार होते हैं होली दीपावली वगैरह, उसमें आप मिस करते हैं अपने घर को, इनको? हाँ, सब होली दिवाली पे जो हमारे आने जाने लोग आते हैं, मैडम है सबके साथ होली खेलती है, शर्मा जी खेलते हैं। अच्छा, दिवाली टाइम पटाखे वगैरह जलाते हैं। अभी रक्षाबंधन थी,
उसमें मैडम ने सबके हाथ में राखी बांधी, सबको मीठा खिलाया, तिलक लगाया। घर की ऐसा याद हमको आती है महसूस नहीं होता है जी। कि भाई हमारा कोई बहन बेटी नहीं है। तो आपको घर की याद आती है? बिल्कुल नहीं, नहीं, घर की याद तो हम भूल ही गए। अच्छा, घर की याद भूल बिल्कुल। गया। अपने हम उम्र के लोगों के साथ हाँ, रहना, बिल्कुल। एंजॉय करना, ये सब। तो त्योहार त्योहार को बहुत अच्छा होता है, समझे आप। कुछ अच्छे लोग भी आते जी। हैं और मैडम की तरह से पूरी सेवा होती है जी कि भाई आज आज ये स्पेशल बनेगा, आज ये स्पेशल बनेगा। और हमारे यहाँ डेली मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही रहता है। जी। तो आप, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि आप भजन वगैरह भी करते हैं, आप गाते भी हैं, तो सब लोग एंजॉय करते हैं उसमें, सब लोग एक जगह बैठ के बिल्कुल भजन वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप सब लोग उनको एंजॉय करते हैं? हम मतलब 7-8 जने हैं जी। जो कोई मारवाड़ी में भजन गाता है, कोई हिंदी में गाता है, जिसको जैसा आता है। आप हिंदी में भजन गाते हैं? जी। हिंदी में आप हिंदी में भजन गाते हैं, तो जैसा कि आपको सब काका बोलते हैं वहां पे, तो एक अच्छा सा लगाव तो हो गया होगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। वो परिवार वाली फील ही आती होगी आपको। तो आप जैसे मुझे बता रहे थे कि वहां पे फैमिली में आप सबकी मैं फैमिली ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि वृद्धाश्रम जैसे आपने बोल रहे हैं कि आश्रम में सब परिवार ही है, एक परिवार की तरह ही रहते हैं। तो आपकी फैमिली में जब आप कोई बीमार होता है तो सबसे पहले आप जाते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, दवाई देते हैं, तो सब लोगों के लिए आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए, सबके लिए लगाव होगा अच्छा सा। तो आप अपने, वो हम 2 जनों की आवाज देते हैं, या मेरे को या दीपक जी को, जी कि भाई मेरे को ये हो गया है, जी, मेरे को लाके लो। तो आप अपने आश्रम के सुपर हीरो। सबके सबके काम आते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, एक तरीके से बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप, वो बोलते हैं ना, बीमारी में ही कोई किसी के काम आए तो ये अच्छी बात है, नहीं? अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप आश्रम में रहते हैं, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब कि लोगों की सेवा में पूरा बस अपना अपना जीवन और सेवा में ही बिताना है। जीवन सेवा में बिताना। पूरी सेवा अभी भी कर रहे हैं 7 साल से, और आगे भी ईश्वर ने चाहे तो सेवा ही करते रहे। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मेरे लिए पर्सनली और हमारे व्यूवर्स के लिए है, कि लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो आजकल के लोगों को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, कि जिनसे उनका जीवन अच्छा और सुगम हो सके? तो एक बात है, कर्म अच्छे करो जी। तो भाग्य अपना उदय होगा। आप फूल उगाओ, अगर कांटे उगाओगे तो कांटे अपने ऊपर ही पड़ेंगे। जी जी। बस ये है, कर्म अच्छे करो, ईश्वर अपना भाग्य उदय करेगा। कर्म अच्छे करोगे तो भाग्य उदय होगा, नहीं तो उदय कहां से होगा? सही। कभी रोड पे किसी को गिरते हुए को उठाया नहीं, कोई गिर गया उसको अगर उठा करके अपने बैठा दिया है, उसको हॉस्पिटल लेके चले गए, तो ये अच्छे कर्म है। रोड पे निकले, कोई कांटे पड़े हैं या कोई तार पड़ी है, उसको उठा के साइड में कर दिया, नहीं तो जो भी गाड़ी आएगी वो पंचर होगी। कर्म तो ये होते, किसी की सहायता कर दी, किसी को पानी पिला दिया। जरूरी नहीं है कि आदमी के पास पैसा होना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। उसको अगर साइड से उठा के आपने बैठा दिया, उसको हॉस्पिटल ले मेडिसिन दिला दिया, उसको उसके घर छोड़ दिया, तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा जी, मेरे को कोई भगवान का रूप आ गया। तो बस ये है कि कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी आपको उनका फल तो मिलेगा ही। जैसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके कर्म का ही आपको फल मिलेगा। तो ये एक चीज है जो आप आजकल के युवा को या फिर हमको ये बताना चाहते हैं कि बस आपका दिल और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी सारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। अच्छा, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम था, यानी जो आपकी पढ़ाई होती थी, उसमें बच्चे और आप हमारे टाइम में जो छोटे बच्चे हैं जो फोन में लग जाते हैं, उनके लिए कोई राय देना चाहेंगे? आपकी फोन वगैरह कैसे उनको परेशान कर रहा है, या फिर क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है? फोन की तो ऐसा है साहब के, आज का जो बच्चा है उसको आप कहते हो भाई 5 भगवान का नाम ले लो, वो नहीं ले पाएगा। आप उसको ये पूछ लो कि भाई सचिन तेंदुलकर ने कितने बॉलों में कितने रन बनाए, वो आपको फट बता देगा। जी। लेकिन जो क्वेश्चन का सवाल वो नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं पाए, तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट कर, बस इफेक्ट है जी। कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में कौन सा गाना गाया तो वो आपको आगे बता देगा जी। लेकिन किताब की परिभाषा उसको ध्यान नहीं। सही है, मतलब वो फोन से उनका फोकस लेवल भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इस वजह से एक बड़ा रीजन है कि जब वो आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, या फिर कम हुआ करता था? टीवी सुबह चलती नहीं थी, शाम को 6 बजे चलती थी और रात को 9 बजे टीवी बंद हो जाती। उस टाइम में बाहर के चैनल नहीं आते, जब टीवी शुरू हुई थी बाहर के चैनल पर ये
राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, इसके बाद चालू हुई। इंदिरा गांधी के टाइम तक ये चैनल नहीं चलते थे बाहर। जी जी। अब तो आप 24 घंटे टीवी चलाओ, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। रेडियो भी सुबह चलता था 6 बजे और 12 बजे बंद हो जाता था, फिर शाम को 5 बजे चलता था। जी जी। तो मतलब आप लोग टीवी को एंजॉय करते थे एक तरीके से। आज आपको एक बड़े एक ऑथर ने एक बात लिखी थी कि जो फोन होता है ना, उसको आप नहीं खरीदते, फोन आपको खरीदता है, आपका टाइम खरीदता है, आपका फोकस खरीदता है, आपका जिंदगी के कुछ अहम पल है वो खरीद लेता है। तो आपका कहना सही है कि एक लिमिटेड टाइम तक यूज करो तो अच्छा है, ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो वो परेशान करेंगे। अच्छा लगा दादाजी आपसे बात करके। मैं आपका पोते जैसा हूँ, और जो आपने आज बातें बताई मैं जरूर उन पे अमल भी करूंगा। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी उन्होंने भी जाना कि आपकी जो पुरानी लाइफ थी उसके और आज की लाइफ में आप कितना अंतर है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच आपका। और इस कटिंग चाय के परिवार में आप सभी का यूं ही बढ़ते रहना हमें बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। और 50,000 जो आपकी फैमिली हो चुकी है, हमारी फैमिली हो चुकी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और ऐसे ही सीरीज को आगे से आगे बढ़ाते रहें। और एक और चीज जो आपके लिए है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। आप हमें बताएं कि अगर कोई कहानी आपके पास है तो वो हमें बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोज जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट अजय सिंह।